एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो भाई मैं भी हूँ अच्छी। आपको मेरी राधे राधे, जय श्री श्याम। तो भाई तीज त्योहार तो हो गए सबके ख़त्म। सबने ढेर सारी करी होगी मस्ती, ढेर सारे जलाए होंगे पटाखे और साथ में खाई होगी ढेर सारी मिठाइयाँ। तो आज का मेरा टॉपिक है ये कि जो हमने तीज त्योहार पर सामान यूज किया है, यानी कि हमने करवा चौथ पे करवे यूज किए हैं, दीपावली पे हमने दीपक यूज किए हैं और बाकी बहुत भी सारा सामान बचाता है। तो उसका हम सही इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें होती है हमारे शुभ की और ये इधर उधर पड़ी रहनी नहीं चाहिए। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन सामान का हम यूज कैसे करें। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो मेरा टॉपिक ये था कि जो तीज त्योहार पर हम सामान यूज़ करते हैं उनका हम क्या करें। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे इन करवों की। इन करवों का हम क्या करें जो हमने होली और करवा चौथ पे यूज किए थे। भाई इसका भी दो तरीके होते हैं यूज करने के। ये होता यह है कि जब हम इन करवों को, मिट्टी के करवे होते हैं एकदम शुद्ध, ये कभी खंडित होते नहीं हैं। और जब हम इन्हें पूजा में कर लेते हैं तो पूजा में इन्हें यूज कर लेते हैं तो इनमें जो है पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो इसीलिए हमें इनको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। तो इनके होते हैं दो इस्तेमाल। पहले तो आप इनको घर में यूज करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो आप इस पे लाल कपड़ा लपेट करके गंगा जी में प्रवाह कर सकते हैं, यानी कि गंगा जी में आप इसको सहला सकते हैं। अगर आप नहीं सहलाना चाहते हैं तो इनको हमें जो है अपने घर की शुद्ध मिट्टी, मतलब शुद्ध मिट्टी बाहर से कहीं से भी मतलब लेके आएं और उसके बाद इसमें भरें, गंगा जल डालें और इसमें आप अपनी तुलसा रानी को लगा सकते हैं। तुलसी रानी लगा सकते हैं या कोई भी पौधा लगा सकते हैं। इसमें हरा धनिया उगा सकते हैं, मतलब टमाटर के बीज डाल के टमाटर का पौधा लगा लो। मतलब कहने का यह है कि कोई भी पौधा हम इसमें लगा सकते हैं और ये हमारे हमेशा के लिए यूज होते रहेंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं है और ना ही इधर उधर गिरे हुए मिलेंगे। तो ये बता दिया है मैंने आपको करवों का यूज। अब बारी आती है हमारे फूलों की माला का यूज। जो फूलों की माला हम यूज करते हैं, अपने कान्हा जी को पहनाते हैं, अपनी राधा रानी को पहनाते हैं। तो ये माला जब हम उनकी माला चेंज करते हैं, उन्हें दूसरी पहनाते हैं, तो इन मालाओं का हम क्या करें। इन मालाओं का भी भाई दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो आप इनको वही सीधा सा है कि आप इसमें इसे गंगा जी में प्रवाह कर सकते हैं, सहला सकते हैं। अगर आप इसको सहलाना नहीं चाहते तो इसका भी एक यूज है। तो सबसे पहले इनकी फूलों की पत्तियां हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इनको सुखाएंगे हम पंखे की हवा में। पंखे की हवा में इसलिए सुखाएंगे क्योंकि पंखे की हवा में सुखाने से इनकी खुशबू जाएगी नहीं। अगर हम इनको धूप में सुखा देंगे तो इनकी सारी खुशबू उड़ जाएगी। तो पंखे की हवा में सुखाने के बाद जब ये एकदम कड़क हो जाएंगे तो इनको मिक्सी में पीस लेना है। मिक्सी में पीसने के बाद इनका बन जाएगा बारीक पाउडर। और बारीक पाउडर जब बन जाए तो इसमें मिलाइए थोड़ी सी सामग्री, थोड़ा सा देसी घी और इसे आटे की तरह मसल लीजिए। मसलने के बाद इनकी छोटी छोटी धूप बत्ती जैसे होती है ना, धूप बत्ती टाइप में आप इनको बना लीजिए। उसके बाद फिर पंखे में सुखाइए। उसके बाद इसे यूज कीजिए भगवान जी की पूजा करने के लिए। मतलब भगवान जी के दीपक जलाएं, धूप बत्ती लगाएं। तो ये सबसे बढ़िया इनका यूज है। मैं तो इसी तरह ही यूज करूंगी भाई। अब हमारे ये फूलों की माला का यूज मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है हमारे जो हम दीपावली पे दीपक जलाते हैं। दीपावली पे तो देखो दीपक सभी जलाते हैं। मैंने भी धनतेरस पर 13 दीपक जलाए हैं पूरे, और छोटी दिवाली पे जलाए हैं 14 दीपक, और दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे जलाए हैं हमने 21 छोटे दीपक और एक बड़ा दीपक। और बाकी भी बहुत सारे हमने सजाने के लिए, क्योंकि दीपक तो जितने जलाओ उतने ही अच्छा लगता है। घर एकदम रोशन रोशन होता है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो सबसे पहले, और हाँ, 5 दीपक हमने गोवर्धन पे भी जलाए थे। अब बारी आती है जो इन दीपक में जो बत्ती लगी होती है इनका क्या करें भाई। सारे दीपक इकट्ठे करने के बाद इनकी सारी बत्तियां इकट्ठे करें और सारी बत्तियों को इकट्ठा करने के बाद सरसों के तेल में इन बत्तियों को डुबोएं। एक दीपक में इकट्ठी करके सारी, उसके बाद उसमें 2-3 कपूर की टिक्की डालें और इन्हें जला दे। इनका कर दे स्वाहा। तो इनका स्वाहा होने के बाद बारी आती है हमारे दीपक की।
तो सबसे पहले हमें घर के सारे दीपक इकट्ठे कर लेने हैं, और दीपक इकट्ठे करने के बाद इनमें सबसे पहले ये चेक करना है तो कोई दीपक टूटा तो नहीं है, क्योंकि जो दीपक टूटा होगा वो हो जाएगा खंडित। जो दीपक टूटा हुआ है उसको अलग कर दे, उसे हमें यूज नहीं करना है। और एक बात और है, जो दीपक हम शौचालय में लगाते हैं दीपावली को, एक दो दीपक हम जो है शौचालय में भी लगा देते हैं, तो वो वाला दीपक भी हमें यूज नहीं करना है, वो भी अलग रख देना है, उसका कोई यूज नहीं होगा। उसके बाद हमें इन्हें यूज करने के लिए एक बड़ा सा भगोना लेना है, उसमें डालना है पानी, और उस पानी को हमें अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद इसमें उबले हुए पानी में ये डालने हैं दीपक। ये सारे दीपक हम डाल देंगे, और उस पानी में हमें डालना है रोज वाटर और थोड़ा सा गंगा जल। तो उसके बाद जब ये खूब उबल जाएंगे, पानी ठंडा हो जाएगा, और ठंडे पानी होने के बाद उसमें से हमें दीपक निकाल लेने हैं। और दीपक निकालने के बाद ये दीपक हमें सुखाने हैं धूप में, क्योंकि जब तक हमें धूप में नहीं सुखाएंगे इनकी जलने वाली जो एनर्जी होती है वो इनमें से जाएगी नहीं। और जब हम इन धूप में सुखा देंगे तो इनमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाएंगी, और उसके बाद हम इन दीपकों को हम फिर से यूज कर सकते हैं। हम भगवान में यूज कर सकते हैं, भगवान की पूजा करने में दीपक को यूज कर सकते हैं, अपने तुलसी रानी को सुबह शाम दीपक जलाने के उसमें यूज कर सकते हैं। मतलब ये सारे दीपक हमारे यूज हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें यूज करने के लिए। तो बस बात इसी बात का बस ध्यान रखना है कि हमारा दीपक कोई खंडित ना हो, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जो हैं वो कभी खंडित नहीं होते। जिस तरह हम मिट्टी की भगवान जी की मूर्ति लाते हैं और अपने मंदिर में हम स्थापित करते हैं, और जब तक हम उसे उसकी पूजा करते रहते हैं, जब तक वो मूर्ति मतलब टूट ना जाए या खंडित ना हो जाए, तब तक हम उसे अपने मंदिर से नहीं निकालते। इसीलिए कहते हैं कि दीपक कभी खंडित नहीं हो सकते, उसे हम दोबारा यूज आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह की। तो अब बारी आती है जो दिवाली पे बच जाती है हमारी खीर। खीर को तो वैसे सब खा ही लेते हैं, और घर घर बांटते भी हैं। घर घर बांटने के बाद भी हमारे घर में काफ़ी सारी खीर बच जाती है जो खाते नहीं है और इधर उधर पड़ी रहती है। तो उसका करना क्या है, खीर को सबसे पहले हमें गैस पर कढ़ाई रखनी है, कढ़ाई में देसी घी डालना है, और घी डालने के बाद उसमें डाल देनी है अपनी बची हुई खीर। खीर को हल्का हल्का फ्राई करना है, और उसमें डालना है काला नमक। काला नमक डालने के बाद जब खीर हमारी खूब क्रिस्पी हो जाएगी, तो तब हम इस खीर को चाय के साथ खा सकते हैं। इसका खीर का इस तरह यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह की, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी खा के देखना। ये हो गई हमारी खीर। अब बारी आती है हमारे दिवाली पे बचे हुए बतासों की। भाई बतासे तो घर घर, सबके घर घर पड़े होंगे ढेर सारे, तो भाई हमारे घर भी पड़े हुए हैं। तो इनका यूज कैसे करना है, इनका भी यूज सिंपल सा है, या तो आप खीर के साथ खा सकते हो, अगर आप खीर के साथ नहीं खाना चाहते हो तो इसका एक यूज और है, आप इसको चाय में भी यूज कर सकते हो। चाय में चीनी ना डाल, चीनी के चीनी की बजाय आप बतासे डाल सकते हो, उससे भी हमारी चाय मीठी हो जाती है, और टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाय भी नहीं बनाना चाहते हैं तो इनका एक इस्तेमाल और है। इन बतासों का करना क्या है, इन बतासों को आप खलबट्टा खलबट्टा मतलब जो जिसमें हम अदरक कूटते हैं, खलबट्टा लें, और खलबट्टे को इमाम जस्ता भी बोलते हैं, खलबट्टे को हमारे यहाँ तो इमाम जस्ता ही बोलते हैं। तो उसमें थोड़ा थोड़ा इनको कूट लें, और जब छोटे छोटे पीस हो जाएं तो उसके बाद फिर हमें अपनी मिक्सी उठानी है, मिक्सी में इनको पीसना है, और मिक्सी में पीसने के बाद इनका बन जाएगा बारीक पाउडर। तो ये हमारी बूरा की फॉर्म में आ जाएगी। तो बूरा का इस्तेमाल तो सभी करते हैं घर घर, चावल के साथ हम बूरा बूरा का यूज करते हैं। अगर हम चावल के साथ भी बूरा का यूज नहीं करना चाहते तो हम इसे, घर में कोई भी मिठाई बनानी हो तो बूरा का यूज हो जाता है। और उसके बाद जब ये बूरा हमारी बूरा के फॉर्म में आ जाएगी, तब हम इसको किसी डिब्बे में भर के अपना रखते हैं, कोई टेंशन नहीं, कई महीने तक ये खराब नहीं होने वाली है, कोई टेंशन नहीं किसी भी चीज़ की। और इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसे लगी, तो मैंने तो देखो सब चीज़ का इस्तेमाल आपको बता दिया है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।